अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम हल्क़े इलियास नगर में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस नूरानी मस्जिद मेन रोड में क़ारी कलीमुल्लाह नक्शबंदी की सदारत में इनेकाद किया गया। इस शानदार कॉन्फ्रेंस में उलमा इकराम और मुफ्तियान ने जमकर ख़त्म नबूवत की अहमियत और उसकी तक़द्दुस पर रोशनी डाली। शाह आलम साहब गोरखपुरी ने इस मौके पर अपने कीमती अफ़कार से नवाजा। उन्होंने बताया कि ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का सुतून है और इसकी हिफाजत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। चलिए मज़ीद तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। ख़त्म नबूवत के बारे में क्या मैसेज रहेगा? भाई, ख़त्म नबूवत के बारे में हमारा पैगाम पूरे बेंगलोर और पूरे कर्नाटक के मुसलमानों के लिए ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर जो मुख्तलिफ़ तंजीमें जमाती शक्ल में या इनफरादी शक्ल में हमला आवर हो रही हैं, चूँकि हमारे नबी हमारे रूह की ग़िज़ा लेकर आए हैं, उसमें कमी ज़ाती ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इन फितने से ख़ुद को भी दूर रखें और अपनी नस्लों को भी दूर रखें। कैसे दूर रखें? दूर रखने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीक़ा है कि उलमा से रब्ता रखें, अहले मदारिस से, जो मुस्तनद मदारिस है, मुस्तनद अहले इल्म उलमा है, उनसे रब्ता रखें और अक़ायद के मौजू पर ख़ास तौर पर उर्दू में, हिंदी में या आपके मकामी ज़बान में किताबें हैं, इस तरह से अपनी नस्लों को पढ़ाएं, ख़ुद भी पढ़ें, अपनी नस्लों को भी पढ़ाएं। ये सबसे आसान तरीक़ा है। ऑनलाइन का ज़माना है मौलाना, नौजवान नस्ल अक्सर ऑनलाइन के इसमें भड़क जाती है, बहक जाती है, इसमें किस तरह रोकथाम? ये देखिए, हमारा दीन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, ये ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ दीन है। आजकल ऑनलाइन मोबाइल पर या मुख्तलिफ़ जो है साइटों के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के फितने आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से ये कहूँगा, अपने मुसलमानों से ये कहूँगा, दीन सीखना है। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए दीन मौजूद हैं और मदारिस दीनिया मौजूद हैं, उनसे सीखें। ऑनलाइन अगर दीन सीखने की कोशिश करेंगे तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें सही दीन मिल जाएगा और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो दीन से हाथ धो बैठेंगे, मुर्तद और काफिर हो जाएंगे। लिहाजा इससे मैं मना करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मैं अपने दोस्तों उलमा इकराम से ये ख्वाहिश करूँगा कि हम लोग जो है किताबुल फितन का और किताबुल मलाहिम का खुसूसी तौर से मुताला करें, क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह हम बग़ैर सोचे समझे इन फितनों की तरफ में उम्मत को आगाह करेंगे, फिर उम्मत जो है सही रास्ते पर चलेगी। अगर बार किसी बात को हम बताते रहेंगे, कहते रहेंगे, तो जो है इंशाअल्लाह उम्मत सीधी राह पर रहेगी। और इस सिलसिले में आजकल जो है मकतबतुश शामिला है और उसके अंदर मुस्तकिल जो है अबवाब हैं, किताबें हैं, और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तो मुस्तकिल हर मौजू पर किताबें हैं। अल-हावी को देख लें तो उसके अंदर आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा, दज्जाल के बारे में और हज़रत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। इसी तरीके से शौकानी ने इसके सिलसिले में, यानी हज़रत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में 50 रिवायतें ज़िक्र की हैं कि वो कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। दज्जाल के सिलसिले में हमारे पास तवातुर के साथ रिवायत मौजूद हैं। नुज़ूल ईसा के सिलसिले में हज़रत इमामुल असर आयतुम मिन आयतिल्लाह मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का मुस्तकिल किताब है, रिसाला है, जिसके अंदर से कई बहुत से सहाबा के साथ से उन्होंने रिवायतें नकल की हैं। तो आप हमारा फ़र्ज़ बनता है उलमा का कि सिर्फ़ जो है नेट पर हम इक्तिफ़ा ना करें, बल्कि तकरीर से पहले वो जो है हम लोग मुस्तकिल किताबों का मुताला करें। मुताला करने के बाद में जो है हम उलमा से आवाम से ख़िताब करें तो इंशाअल्लाह वो बातें दिल के अंदर उतरती चली जाएंगी और हमारी उम्मत फितने से महफूज रहेगी। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। और जो है मैं
شکر ادا کرتا ہوں الیاس نگر کے مسلمانوں کا اور ان کے ذمہ داران کا، انہوں نے مجھے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محلے کو اور اس شہر کو پوری امت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، حضرت مولانا شاہ عالم صاحب زیدہ مزدوح نے بھرپور خطاب فرمائے دلائل کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ ہم مولانا کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس وقت میں جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ہماری گزارش ہے خاص طور سے نوجوانوں سے کہ وہ ان علماء کرام کی قد و کاوش میں ان کا ساتھ دیں، اور ان کی محنت اور جان فشانی کی کو اور قربانی کو قبول کریں، اور حسب حتی المقدور ان کا ساتھ دیں، اور دین اسلام کی اشاعت اور نصرت کے سلسلے میں اپنی خدمات بھی پیش کریں، جیسی بھی خدمت پیش کر سکتے ہو، دام میں، درہم میں، سخن قدم میں، ہر طرح سے اپنی قربانیوں کو پیش کریں، اور یہ حقیر سی خدمت ہوگی دین اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو قبول فرما سکتا ہے، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خدمتوں کو، ہماری نصرت دین کو قبول فرما۔